वह स्थिति है जहां कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया वह जीते जी मुक्त हो गया। ये मुक्त होने की प्रक्रिया बाहर से नहीं आती, ये भीतर से प्रकट होती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मा मुस्कुराने लगे, तभी समझो तुमने मोक्ष को छू लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ वह जंजीर है जो आत्मा को बांध देती है, और निस्वार्थता वह पंख है जो आत्मा को ऊंचाइयों तक उड़ने देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल अपने लिए जीता है वह अंत में अपने ही साय से डरने लगता है, लेकिन जो औरों के लिए जीता है उसकी आत्मा अमर हो जाती है। स्वार्थ मन को संकुचित करता है, वह प्रेम को सीमित कर देता है, जबकि निस्वार्थता प्रेम को ब्रह्मांड जितना विस्तार दे देती है। निस्वार्थता सिर्फ सहायता नहीं, वह हृदय की वो अवस्था है जहां करुणा शब्द नहीं, जीवन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हो, तब तुम केवल मदद नहीं करते, तुम ईश्वर को अपने भीतर जागृत करते हो। बिना स्वार्थ के दिया गया एक छोटा सा सहयोग, वह किसी के जीवन में दीपक की तरह जल सकता है, और जब वह दीप किसी और के अंधेरे को रोशन करता है, वही सच्चा परोपकार है। परोपकार केवल समाज को नहीं बदलता, वह आत्मा को निर्मल बनाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परोपकार में रमा है, उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। जिसने दूसरों के लिए कुछ किया, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर हर निस्वार्थ हृदय में वास करते हैं। मनुष्य का संकल्प वह अदृश्य अस्त्र है जिससे वह असंभव पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से ठान लो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी राह बनाने में जुट जाएंगी। हर महान कार्य की शुरुआत केवल एक संकल्प से होती है, लेकिन जब वह संकल्प आत्मा से निकलता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य वही होता है जो अपने डर से आगे बढ़ता है, जो कठिनाइयों को चुनौती नहीं अवसर मानता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लिया, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुख और दुख ये जीवन के दो पहिए हैं जिन पर समय की रथ चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मत इतराओ, दुख में मत घबराओ, क्योंकि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो चला गया है वो सबक बनकर लौटेगा। इसलिए अहंकार में खुद को मत खो और पीड़ा में खुद को मत तोड़ो। जीवन का असली सार तो उस स्थिरता में है जो हर स्थिति में मुस्कुराना जानती है। त्याग वह बल है जो भोग से भी बड़ा सुख देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, त्याग यह नहीं कि तुम जीवन का आनंद छोड़ दो, बल्कि यह कि तुम उस आनंद के दास न बनो। भोग वहीं मधुर लगता है जहां त्याग की समझ होती है, क्योंकि जिसने पाने की लालसा छोड़ दी वह सबसे अधिक पा गया। जब हम किसी वस्तु, संबंध या सुख के प्रति आवश्यकता से अधिक आसक्त हो जाते हैं, तो वही हमारी सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्याग की कला जान गया, उसने स्वतंत्रता का असली अर्थ जान लिया। त्याग वो राह है जो आत्मा को मुक्त करती है, और वहीं असली सुख है। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, असली शक्ति वो है जो भीतर खामोशी से उफनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शक्तिशाली वह नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर की वासना, क्रोध और भय को जीत ले। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम दुनिया के हर तूफान को मुस्कुराकर पार कर जाते हैं। मन पर विजय ही आत्मा की सच्ची जीत है। न्याय वह केवल नियमों से नहीं चलता, वह आत्मा की गहराई से निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य से विमुख होना भी एक प्रकार का अन्याय है। महाभारत का सबसे बड़ा संदेश यही है, धर्म पर चलो, भले ही वह मार्ग कांटों से भरा हो। अर्जुन को भी यही सिखाया गया कि न्याय का अर्थ केवल जीत नहीं, बल्कि धर्म के प्रति निष्ठा है। और जब तुम अपने कर्म को अपने कर्तव्य समझकर निभाते हो, तो वही कर्म पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों को हर इच्छा से पहले वस्तुएं देने लगते हैं, तो वे समझते हैं कि वे उन्हें खुश कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वे उन्हें कमजोर बना रहे होते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा बिना संघर्ष के सब कुछ पा जाता है, तो
तो वह भविष्य की कठिनाइयों में टूटने लगता है और फिर वह शिकायत करता है जिंदगी से, दुनिया से और अंततः खुद से। हर प्रेम की एक मर्यादा होती है। अगर किसी छोटे पौधे को दिन में 6 बार पानी दो तो वह तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे गलकर खत्म हो जाएगा। जरूरत से ज्यादा दिया गया प्रेम अक्सर अभाव से भी अधिक घातक हो जाता है और यही भूल हम करते हैं जब हम सोचते हैं कि ज्यादा देना अचंत सच्चा प्रेम। हर चीज में संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम वह दीपक है जो आत्मा को अंधकार में भी जलाए रखता है। आज भाई का रिश्ता जो संकट में साथ निभाने के लिए रचा गया था, वह संपत्ति बांटने की संधि बनकर रह गया है। जहां दिलों का बंटवारा शुरू होता है, वहां संबंध जीवित नहीं रहते, केवल औपचारिकताएं बचती हैं। भाई होना एक रिश्ते का नाम नहीं, यह एक उत्तरदायित्व है जो विपत्ति में सामने खड़े होने के लिए रचा गया था। और आज हम अपने दर्द कहने से डरते हैं क्योंकि दुनिया सुनकर समझती नहीं बल्कि हंसती है, तोड़ देती है, उस पीठ को ही वार देती है जिसे हमने अपने दर्द के लिए झुकाया था। संघर्ष के बिना सफलता की कोई सीढ़ी नहीं होती। जो कठिनाइयों से डर जाए वह कभी ऊंचाई को छू ही नहीं सकता, क्योंकि सफलता की असली परीक्षा पसीने से नहीं, आत्मा के धैर्य से होती है। जहां संघर्ष होता है वहीं आगे बढ़ने का बीज फूटता है। अच्छे व्यवहार का कोई मूल्य नहीं, लेकिन यह दिलों को जीतने की वो चाबी है जो ताले से नहीं, आत्मा से खुलती है। शब्दों का व्यवहार अगर मधुर हो तो मौन भी संवाद बन जाता है। किस्मत की रेखाओं से ऊपर होती हैं हमारी उंगलियां और इन उंगलियों से लिखा जाता है भाग्य। परमात्मा ने भी हमारी हथेली में सबसे पहले मेहनत लिखी है, उसके बाद किस्मत। इसलिए मेहनत को कभी छोटा मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अगले कदम को पहचान लेता है उसके जीवन में एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि रास्ता वो नहीं जो आंख दिखाती है, रास्ता वो है जो आत्मा महसूस करती है। जहां तक दिखाई दे वहां तक चलो, फिर अगला मोड़ खुद आकर तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जो बनना चाहते हो उसकी शक्ति तुम्हारे ही भीतर है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। दूसरों को दोष देना केवल खुद को धोखा देना है। अगर ऊपर वाले से तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं तो धरती का कोई भी इंसान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो परमात्मा हर वो चीज देखता है जो तुम चुपचाप, निस्वार्थ और प्रेम से करते हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो उसी समय वो ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा रच रहा होता है। मन यह सबसे अशांत तत्व है। शांत करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ही आत्मा की असली विजय है और यह विजय केवल एक ही चीज से मिलती है, धैर्य। हम सेवा तो करते हैं लेकिन बदले में उम्मीद भी रखते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा करो लेकिन आशा मत रखो, क्योंकि इंसान नहीं, ईश्वर ही उसका असली मूल्य तय करता है। जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जिसके पास 3 अमोघ अस्त्र हों, धर्म, धैर्य और साहस। मौसम जैसे धरती पर बदलते हैं वैसे ही जीवन में भी सुख और दुहक आते जाते रहते हैं, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह अक्षय तत्व है जो न समय के साथ मिटता है, न विपत्ति में छोड़ता है, न मृत्यु से डरता है। ज्ञान आत्मा का वह दीप है जो हर अंधकार को काट सकता है। और जब अहंकार मन में जगह बना ले तो झुक जाना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि झुकना हार नहीं, विनय की सबसे ऊंची अवस्था है। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है, बिना त्याग के कुछ भी पाना केवल भ्रम है और बिना संघर्ष के मिली चीज खो जाने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी फूलों को देखा है अर्जुन? वे न तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल किसी दुल्हन के बालों की शोभा बनेंगे और न ही इस भय में जीते हैं कि किसी शव की चादर पर बिछा दिए जाएंगे। वे बस आज में जीते हैं, महकते हैं, खिलते हैं और अपनी सुगंध से पूरे संसार को आनंदित कर देते हैं। जीवन में वही सबसे बड़ा ज्ञान है जो आत्मज्ञान बन जाए। कोई व्यक्ति यदि समस्त वेद पुराण पढ़ ले, समूचे संसार का विज्ञान जान ले, लेकिन अगर उसने खुद को नहीं जाना तो वह आज भी अज्ञान के अंधकार में है। हे अर्जुन,
मैं ही वह शक्ति हूं जो हर प्राणी के हृदय में निवास करती है। मैं ही सभी जीवों का आदि हूं, मध्य भी मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सूर्य की वह तेजोमयी किरण हूं जो अंधकार को भेद कर प्राणों में ऊर्जा भर देती है। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और मन में स्थित चेतना का मूल स्रोत भी मैं ही हूं। जो कुछ भी तुम इस संसार में देख रहे हो अर्जुन, हर एक वस्तु में मेरा ही अंश व्याप्त है। मैं ही हिमालय हूं पर्वतों में, मैं ही समुद्र हूं जलाशयों में, मैं ही वह सूक्ष्म शक्ति हूं जो अणु अणु में बसती है। पर फिर भी मनुष्य बाहरी दुनिया में भटकता है। खुद को पहचानने की जगह वो पद, प्रतिष्ठा, संबंध और संसार की भीड़ में खो जाता है। हे अर्जुन, सत्य की शक्ति को कोई छुपा नहीं सकता। जैसे अंधेरे में दीपक की लौ दूर से चमकती है, वैसे ही सत्य हर परिस्थिति में प्रकाशित रहता है। सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंधकार में भी उजाला महसूस करता है। और मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे जन्म निश्चित है वैसे ही मृत्यु भी अटल है। यह जीवन और मृत्यु का चक्र तब से चल रहा है जब से इस पृथ्वी पर जीवन ने पहली सांस ली थी। शांत मन ही सबसे शक्तिशाली होता है। जैसे ठंडा लोहा सबसे मजबूत होता है, वैसे ही जो व्यक्ति विपत्तियों में शांत रहता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मुस्कान का अर्थ यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति का भरोसा ईश्वर पर बाकी है। जो व्यक्ति मुश्किलों में भी मुस्कुराता है वह सबसे गहरी चोटों से सीख चुका होता है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचान पाए। दुनिया अक्सर उन चीजों को ठुकरा देती है जिनकी असली चमक उन्होंने कभी महसूस ही नहीं की। और याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता भी नहीं होता। जो खो गया उसका शोक मत करो, और जो पाया है उसे कभी कम मत समझो, क्योंकि वह भी तुम्हारी तपस्या का ही फल है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजों को कभी मत भूलो, ईश्वर पर विश्वास और अपने आप पर भरोसा। कृष्ण कहते हैं, कभी यह मत सोचो कि ईश्वर चुप है, वह तब भी काम कर रहा होता है जब वह मौन होता है। तुम्हारा सब्र उसकी योजना का हिस्सा है। बुरा समय आता है और फिर चला भी जाता है, पर बुरे वक्त में जो धैर्य से खड़ा रहता है वो समय के बदलते ही पर्वत बन जाता है। जब तक हम कल में उलझे रहेंगे आज का मूल्य समझ ही नहीं पाएंगे। बीते हुए कल की चिंता और आने वाले कल की व्याकुलता, ये दोनों मन को इस तरह जकड़ लेते हैं कि हम अपने वर्तमान का सौंदर्य देख ही नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं, ना जीवन की चिंता करो और ना ही मृत्यु की। जो अभी है, जो इस क्षण है, बस वही तुम्हारा सत्य है। कल एक स्मृति है, कल एक संभावना है, लेकिन आज यही वास्तविक जीवन है। और जीवन को समझने के लिए कोई ग्रंथ नहीं चाहिए, बस एक क्षण में जियो, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा साक्षात्कार है। अगर नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी प्रभु को प्रिय है, और अगर दिखावा हो तो 5-5 भोग भी व्यर्थ हैं। प्रभु भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। जो मन से निर्मल है वही आत्मा से विशाल बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच में मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो, क्योंकि उनसे ज्यादा निश्चल प्रेम करने वाला कोई नहीं। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो देर से मिलती हैं, लेकिन सही समय पर बिल्कुल सही रूप में स्वीकार होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बनता है। विश्वास ही वो बीज है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व की फसल उगती है। हर चीज की नकल हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार की नहीं। चरित्र कोई वस्त्र नहीं जो किसी और से उधार ले सको। यह तो तप है जो खुद को बार बार गढ़ने से ही प्राप्त होता है। यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो तुम्हारा नसीब भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बुरे समय में भी ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। शर्त बस यही है कि तुम्हारी नीयत में धूल ना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कुछ जीतना है तो सबसे पहले खुद को जीतना सीखो। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकता है
वह संसार के किसी भी युद्ध में हार नहीं सकता। कामयाबी कोई चमत्कार नहीं है, यह असफलताओं की राख से उठी हुई चिंगारी है। हर सफल व्यक्ति की कहानी में अनकही पीड़ाओं का एक लंबा अध्याय होता है। असफलता से घबराना नहीं, वहीं तुम्हें वो धैर्य देती है जो सफलता नहीं दे सकती। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करें तो उन्हें सुन लो, खामोशी से, धैर्य से, क्योंकि वक्त से बेहतर कोई जवाब नहीं देता। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसकी जीत को देवता भी रोक नहीं सकते। सत्य वह तलवार है जो न्याय के बिना भी विजय दिला सकती है। अगर लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं तो वह उनका भ्रम है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम आईना हो और आईना हमेशा सच दिखाता है। डर उन्हें होता है जिनका चेहरा धुंधला हो। ध्यान, विनम्रता, साहस, बुद्धिमत्ता और शुभ कर्म, ये 5 तत्व तुम्हें किसी भी तूफान से निकाल सकते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर पर अटूट विश्वास मन को एक ऐसी स्थिरता प्रदान करते हैं जहां भीतर का तूफान भी शांत हो जाता है। मन की शांति वही पाता है जो दुनिया की उठापटक में भी समान भाव बनाए रखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति न अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को संभाव से देखता है, जो फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करता है, वही मुझे सच में जान पाता है। कर्म जब धर्म बन जाए तो जीवन कभी हार नहीं मानता, और जो जीवन कर्म के माध्यम से धर्म को जीता है वो केवल सफल नहीं होता, वो अमर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने हर कर्तव्य में ईश्वर की उपस्थिति देखता है वो कर्म को केवल कर्म नहीं समझता, वो उसे पूजा मानता है। क्योंकि पूजा मंदिर में नहीं, वो तो वहां है जहां तुम अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना, यही जीवन का वो गुण है जो मनुष्य को महान बनाता है। जो क्षमा कर सकता है वो स्वयं में देवत्व को जागृत कर लेता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं, वो तो आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध तुम्हें पल भर की शक्ति देता है, लेकिन उसी पल में तुम्हारा विवेक छीन लेता है, और जब विवेक चला जाए तो निर्णय भ्रमित हो जाते हैं, स्मृति टूट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर विनाश निश्चित हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, क्रोध वह द्वार है जिससे होकर आत्म विनाश आता है। शांति सबसे बड़ा शस्त्र है। जो स्वयं को शांत रख सकता है वो किसी भी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान हैं, लेकिन हम अपनी ही आंखों पर अज्ञानता का पर्दा डाल लेते हैं। फिर हम अंधकार की शिकायत करते हैं, जबकि समाधान तो बस इतना है, अपनी आंखें खोलो। रोशनी बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम्हें कोई रास्ता कभी अंधेरे में नहीं लगेगा। हमें उन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि चिंता समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो होगा वो तुम्हारे कर्मों का फल होगा, लेकिन जो तुम अब भी कर रहे हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान में कर्म करो, और ऐसा कर्म करो जो तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाए। जीवन में बहते पानी जैसा बनो, क्योंकि बहते हुए जल में कभी कचरा नहीं टिकता। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे विचारों की पवित्रता, तुम्हारा आत्म संयम, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगे। भलाई करते रहो, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा नेक कर्म किसी के लिए आशा की किरण बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जो अपने कर्मों को पूजा समझकर करता है वो संसार में न मिटने वाली पहचान छोड़ता है। तुम कौन हो ये तुम्हारा नाम नहीं बताता, ये तो तुम्हारे कर्म बताते हैं। क्योंकि इस दुनिया में नाम के कई होते हैं, पर असली पहचान तो कर्म की होती है। और जब तुम ऐसे लोगों को चुनते हो जिनका चेहरा नहीं, दिल सुंदर होता है, तब तुम सच्चे संबंधों को चुनते हो। चेहरे तो समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा हृदय सदैव उज्जवल रहता है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालात से आते हैं। जिसने अंधेरों से लड़ना सीखा है उसे रोशनी की कीमत पता होती है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को सुख दुख में समान रखता है
जिसके हृदय में न डर की कंपी होती है, न क्रोध की ज्वाला जलती है, जो पाने पर उछलता नहीं और खोने पर बिखरता नहीं, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है, वही आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। क्योंकि जिसने भीतर की शांति को पा लिया, अब संसार की कोई भी हलचल उसे डिगा नहीं सकती। सच्चा योगी वही है जो कर्म करता है लेकिन कर्म में बंधता नहीं, जो मोह से रहित है, जो अपनी इच्छाओं को ध्यान की अग्नि में जला चुका है। श्री कृष्ण की गीता की आत्मा कर्म योग है और यही कर्म योग मनुष्य को आत्मा से जोड़ता है। यह केवल शरीर की चेष्टाओं का योग नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का मार्ग है। जब कर्म ज्ञान बन जाए और ज्ञान समर्पण में बदल जाए, तो तब मनुष्य को उसकी गति समझ में आती है, न केवल इस जीवन की बल्कि मृत्यु के पार की भी। सेवा, त्याग और निष्ठा, यही कर्मयोग के 3 स्तंभ हैं। कर्मयोग कहता है कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। कर्मयोगी वह नहीं जो संसार से भागे, बल्कि वह है जो संसार के बीच रहकर भी आसक्ति से दूर रहे, जिसने ममता, मोह और अहंकार त्याग दिया। जो भीतर से निर्विकार हो गया, वहीं शांति के परम स्रोत तक पहुंचता है। और शांति क्या है? यह कोई शारीरिक विश्राम नहीं, यह उस क्षण की अनुभूति है जब आत्मा कहती है, अब मैं जान गया। कान्हा कहते हैं, जो दर्द आज तुम सह रहे हो, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि पीड़ा के बिना परिपक्वता नहीं आती, और जो परिपक्व हो गया वो टूटता नहीं, वो बदलता है। मुसीबत में मदद मांगने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि मुसीबत तो कुछ पल की मेहमान होती है, लेकिन एहसान वो तो जिंदगी भर साथ चलता है। समय की प्रकृति ही यही है, वो एक बार गुजर जाए तो लौटता नहीं। जो बदला जा सकता है उसे बदल दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार कर लो, और जिसे न बदला जा सके, न स्वीकार किया जा सके, उससे दूरी बना लो, पर खुद को खोने मत देना। क्योंकि खुश रहना भी तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे प्रति तुम्हारी ही जवाबदेही है। रिश्ते समय मांगते हैं, अगर तुम समय नहीं दोगे तो एक दिन समय तुम्हारे रिश्तों को तुमसे छीन लेगा। गलत व्यक्ति चाहे जितना भी मीठा बोले, एक दिन वह तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगा, और सही व्यक्ति वो चाहे जितना भी कड़वा सच बोले, लेकिन अंत में वह तुम्हारे जीवन की औषधि बन जाता है। बादाम से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी एक बार धोखा खाने से आती है। यह जिंदगी बड़ी अजीब है जनाब, जहां सिखाने का काम अक्सर जख्म करते हैं, और सबसे बड़े सबक वही देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा टूटते हैं। आज दुख नहीं बढ़े, बस हमारी सहनशीलता कम हो गई है। पहले दिल दुखता था, अब पूरा वजूद थक जाता है। हम रोते पहले भी थे, लेकिन तब हमारी रूह में जोड़ने की ताकत थी। अब तो लोग टूटते भी हैं और मुस्कुराने का ढोंग भी करते हैं। हर इंसान आज हंस रहा है, लेकिन भीतर से चुपचाप मर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग इसीलिए भी जलने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। सच्चाई आजकल सबसे बड़ी बेरोजगार है, और झूठ आराम से महलों में बैठा है। इस दुनिया में लोगों को हीरे की कीमत नहीं पता होती, पत्थरों को ही पूज लेते हैं। जब अपने ही पराये लगने लगें और अजनबी अपनी तकलीफ बांट जाए, तब समझ लेना कि तुम बदल नहीं रहे, तुम बस असलियत देख पा रहे हो। गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उनसे सबक लेता है वही मजबूत होता है। और मजबूत वो नहीं जो किसी से नहीं टूटा, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर खुद को फिर से खड़ा कर लेता है। खुश रहना भी एक जिम्मेदारी है, पर हम अक्सर दूसरों की उम्मीदें निभाने में अपनी हंसी गिरवी रख देते हैं। किसी के लिए सब कुछ छोड़ देना ठीक है, लेकिन अपनी आत्मा मत छोड़ना। खुद को किसी की खुशी में इतना मत खो दो कि लौटने पर अपनी पहचान भी न मिले। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से दूर करे, वो प्यार नहीं, एक भ्रम है। किसी के कहने पर खुद को मिटा देना त्याग नहीं, खुद से गद्दारी है। रिश्तों को निभाने की आदत डालो, बस बनाने की नहीं, क्योंकि रिश्ते नाम से नहीं, भरोसे से चलते हैं। और भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, मगर हर चीज को अंदर से तोड़ देता है। हाथ उसका पकड़ो जो सुख में तुम्हें न छोड़े और दुख में तुम्हारा हाथ और मजबूती से थाम ले। और अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की वजह बन रहा है, तो फिर उठने की वजह खुद बनो। मजबूत वो नहीं जो मुस्कुराता है, मजबूत वो है जो आंसू पीकर भी खड़ा रहता है। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराता चेहरा, इससे ज्यादा मजबूत कुछ नहीं।
जिंदगी में पीठ पीछे बात करने वालों की चिंता मत करो, क्योंकि परछाई कभी शरीर से आगे नहीं निकलती। इस दुनिया को आदत है तुम्हारे रास्तों में पत्थर बिछाने की, तुम बस अपने कदमों पर भरोसा रखना। तुम्हारी चाल एक दिन रास्ता बदल देगी। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। जब तुम किसी और की छाया में होते हो तो अपनी परछाई भी नहीं देख पाते। जो लोग तुम्हारे मुंह पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं, उन्हें पहचानो, लेकिन अपने स्तर पर मत गिरो, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो बदले में चोट देता है। तुम वो हो जो दर्द सहकर भी सच्चाई नहीं छोड़ता। किसी मजबूर की हालत का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है। आज उसका समय खराब है, कल तुम्हारा भी हो सकता है। अपनी सफलता किसी की बेबसी पर मत बनाओ। जीत वही होती है जो किसी को गिराकर नहीं, किसी को उठाकर हासिल की जाए। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को बना सको, और जब तुम खुद को अपनी ही राख से दोबारा बनाना सीख जाते हो, तब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को मजाक समझा, उन्हें अपनी मुस्कुराहट भी मत दो, क्योंकि दर्द का मोल वही समझता है जो खुद भी अंदर से टूटा हो। जो तुम हो वही रहो। अपनी चमक किसी के अंधेपन की मोहताज मत बनाओ, और खुद को इतना सस्ता मत करो कि हर कोई तुम्हें खरीद सके। जो तुम्हारे वजूद की इज्जत ना कर सके, उनसे दूरी इबादत बन जाती है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं के लिए खूबसूरत होती है जिन्हें अपने दुख को सहना और खुद से लड़ना आता हो। जिंदगी वही है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, जो लड़खड़ाता है पर गिरता नहीं, जो टूटता है मगर बिखरता नहीं, जो खोकर भी मुस्कुरा सकता है, उसे ही असली जिंदगी कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो सीधा है वो बार बार ठोकर खा रहा है, और जो टेढ़ा है वह आराम से निकल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि सीधा वही चलता है जो गिरने के बाद भी उठना जानता है। कुछ रिश्ते हाथों की तरह होते हैं, जिन्हें जितना पकड़ो उतना फिसलते हैं, और कुछ रिश्ते हवा जैसे होते हैं, ना दिखते हैं ना छू पाते हैं, लेकिन हर घाव को सहलाते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा अहमियत देते रहे। हमने जिनके लिए आंसू छुपाए, उन्होंने हमारी मुस्कान तक चुरा ली। दिल की गरीबी सबसे खतरनाक होती है। रुपये की कमी तो पूरी हो सकती है, पर जब इंसान का दिल खाली होता है तो वहां मोह, माया, स्वार्थ और मतलब पलने लगते हैं। जिंदगी जब तकलीफें भेजती है, वो तुम्हारा इम्तिहान लेने नहीं आती, बल्कि वह तुम्हारे आसपास के चेहरों से नकाब हटाने आती है। जो मुस्कुराते थे तुम्हारे साथ, वो सबसे पहले मुंह फेरते हैं जब तुम्हें रुलाता है वक्त। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी ताकत पर सवाल करेंगे। तब मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मैं उस आग से बना हूं जिसने खुद को भी जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नाराजगी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला हमेशा के लिए खामोश हो जाए, क्योंकि जब रिश्ते चले जाते हैं तो सबसे पहले हमारी आत्मा रोती है, फिर दिल, और आखिर में पछतावा। दुनिया वही है जनाब, जहां झूठा पूजनीय बन जाता है और सच्चा रोज सूली पर चढ़ता है। लोग तुमसे तुम्हारे गुणों की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से जलते हैं। आज की पीढ़ी चीजें इकट्ठा करने में लगी है, स्मार्टफोन, कपड़े, नाम, लेकिन रिश्ते वो पीछे छूटते जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी कम थी मगर जुड़ी हुई थी। आज हर कोई साथ है लेकिन जुड़ा कोई नहीं। जो तुमसे चालाकी से पेश आते हैं वो अक्सर खुद को होशियार समझते हैं, लेकिन यकीन मानो, जो जज्बातों से खेलता है वो खुद एक दिन खिलौना बन जाता है। कुछ लोगों को लगता है तुम ज्यादा अच्छे हो, इसलिए तुम झूठे लगते हो। आज के जमाने में अच्छाई शक के घेरे में है और चालाकी सफलता की गारंटी बन चुकी है। अपने दुख सबको मत बताओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि बाद में उसी दुख पर तुम्हें चुप करा सकें। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान किसी के लिए प्रेरणा है। कभी उस मुस्कान को मत खोने देना, भले ही अंदर टूटते रहो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। जिसे तुम सच्चा समझ बैठे थे वही सबसे बड़ा धोखा बनकर निकला, लेकिन शुक्र है उस धोखे का जिसने तुम्हें खुद से मिलवा दिया। अगर अपनों को गिराकर ही जीत हासिल होती है तो समझ लो तुम अपने ही ईमान को हार चुके हो। जो इंसान तुम्हारे दुख में भी साथ खड़ा रहे, उसी को अपनी जिंदगी में जगह दो।
क्योंकि अच्छे वक्त में तो भीड़ भी तालियां बजाती है, मगर बुरे वक्त में सन्नाटा बोलता है। अपने आप को उस तरह बना लो कि खोने वाले को पछतावा हो और पाने वाले को गर्व। जिंदगी इतनी नहीं है कि हर किसी को सफाई दी जाए। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। या तो जितना कमा सकते हो उतना खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की चाह है उतनी मेहनत करो, वरना हालात वो बना देंगे कि जरूरतें हंसेंगी और ख्वाहिशें रोएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ताकतवर वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, बल्कि वो है जो हर बार टूटकर फिर उठ खड़ा हुआ। दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा खुद पर संदेह होता है। जो करना चाहते हो वो जरूर करो, क्योंकि जो वक्त आज है वो कल बस अफसोस बनकर रह जाएगा। ख्वाहिशें जितनी देर से पूरी होती हैं उतनी ही गहराई से इंसान को बनाती हैं। ये जिंदगी है जनाब, यहां मंजिलें नहीं, रास्ते इम्तिहान लेते हैं। इसीलिए सफर से मोहब्बत करना सीखो, क्योंकि मंजिल कुछ पलों की मेहमान होती है, पर रास्ता तुम्हारे सब्र, हिम्मत और आत्मबल की पहचान बनता है। परिश्रम की उम्र में अगर तुमने आराम चुन लिया तो बुढ़ापे में तकदीर तुम्हें थकावट की पगार देगी। आराम का असली स्वाद तभी आता है जब पसीने में नहाकर थकान की छांव में बैठा जाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उठाते वक्त कंधे भारी नहीं लगते, पर जब वही काम जीवन का बोझ बनते हैं तो पछतावे की आग देर तक जलती है। काम का वजन उतना ही उठाओ जितना आत्मा को कुचल न दे। एक मोमबत्ती की तरह मत जलो जिसे यह भी नहीं पता चलता कि उसकी राख उसी धागे ने बना दी जिसे उसने सीनों में संभाल कर रखा था। जिसे सबसे ज्यादा छुपाया वही सबसे गहरा जख्म बनकर उभरता है। और ये जो लोग हैं ना, ये तब कंधे पर उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना होता है। दुनिया कभी तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेगी, बस तुम्हारी हार पर ताली बजाने को तैयार रहती है। अगर आंखों में अहंकार का कंकर अटका है तो सामने स्वर्ग भी हो, दिखाई नर्क ही देगा। दृष्टि वही साफ देखती है जिसमें विनम्रता हो, वरना सच्चाई भी धोखा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां करना बुरा नहीं, पर इतना मत गिरो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए और रबड़ घिसते घिसते कहीं जिंदगी का पन्ना ही फट जाए। कुछ फैसले सोच समझ कर लो, वरना पछतावा उम्र भर लिखता रहेगा। आज जब लोग पूछते हैं क्या करते हो, कितना कमाते हो, तो वो तुम्हारे सपनों में नहीं, तुम्हारी इज्जत की नाप झोंक कर रहे होते हैं। तय कर रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ कितनी मीठी बातें करनी है और कब तुम्हें नजरअंदाज करना है। मुझे नफरत के लिए वक्त नहीं, क्योंकि मेरा वक्त उन लोगों के लिए है जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी बातों में भाव ढूंढते हैं, जिनके लिए मेरी खामोशी भी आवाज बन जाती है। घमंड से सिर ऊंचा मत करना, क्योंकि गोल्ड मेडल पाने के लिए विजेता को भी झुकना पड़ता है। असली ऊंचाई वो होती है जो विनम्रता के कदमों से तय की जाती है। दुश्मन से उतना डर नहीं जितना उस शख्स से जो तुम्हारा भी दोस्त है और तुम्हारे दुश्मन का भी, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा राज भी ले जाता है और वार भी करता है वहीं जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। मन भटकता है 108 मोतियों की माला फेरते वक्त, पर 500 के नोट गिनते वक्त मन एकदम एकाग्र हो जाता है। समझो गड़बड़ कहां है। भक्ति में दोष नहीं, इच्छाओं की दिशा ही भ्रष्ट हो गई है। 50 ग्राम की जुबान 70 किलो के शरीर पर हावी न होने दो। वही जबान जो रिश्ते बनाती है, वही जबान कब तलवार बन जाए कोई नहीं जानता। मैंने इंसानों को फलों से पहचाना है, जो बाहर से बेहद मीठे लगे वो अंदर से सड़े हुए निकले। कुछ लोग चाटुकारिता की मिठास में इतने लिपटे होते हैं कि सच्चाई दम तोड़ देती है। अगर समझाने से सब कुछ समझ में आ जाता तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही न देता। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे जीवन में आजमाया न जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी वही, जब वो चुप हो जाए। जिस दिन तुम्हारा ज़मीर तुम्हारे फैसलों से सहमत नहीं होगा, उसी दिन तुम हार जाओगे। भले ही दुनिया तालियां बजाए। जिस मां की छांव में बचपन पला, जिस पिता की नजरें दूर का देखती थीं, वो दोनों ही इस धरती के पहले और आखिरी ज्योतिषी हैं। उनकी नजरें बता देती हैं कि तुम्हारा आने वाला कल कैसा होगा। दोस्ती और रिश्ते अब कपड़ों की तरह बदल रहे हैं। हर नया दिन
एक नया चेहरा, हर नया चेहरा एक नया स्वार्थ। गांव अब शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा का नाम दे दिया जाता है। मन अक्सर चाहता है बदलाव, मगर बदलाव की शुरुआत वहां से होती है जहां तुम्हारा डर खत्म होता है, जहां तुम यह सोचना बंद कर देते हो कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि सच तो यह है, लोग तो तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे, और जब तुम कुछ करोगे तब वे और ज्यादा कहेंगे। तो क्यों ना कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे नाम पर एक दिन ये लोग खुद चुप हो जाएं। दौलत से बने रिश्ते दिखते तो दोस्त जैसे हैं, मगर वक्त पड़ने पर वो सिर्फ अपनी औकात दिखाते हैं। पर जिस दोस्ती में सच्चाई हो, वो खुद एक ऐसी दौलत होती है जिसे न गिना जा सकता है न खरीदा। भगवान जब कुछ छीनता है तो बदले में कुछ बड़ा ही देता है, लेकिन हम उस वक्त सिर्फ खोने का हिसाब रखते हैं, मिलने की खुशी महसूस ही नहीं कर पाते। चेहरे क्रीम और पाउडर से नहीं, बल्कि सोच, मेहनत और काबिलियत से चमकते हैं। जो चेहरे आईने में नहीं, कर्म में चमकते हैं, वही असल में रोशनी फैलाते हैं। वक्त सबसे बड़ा गुरु है, जो न डांटता है न सिखाता है, बस एक दिन जिंदगी की ऐसी कीमत बताता है जिसे समझने के बाद इंसान कभी वैसा नहीं रहता। वो लोग जो कदर की बात करते हैं अक्सर खुद किसी की कदर नहीं करते। उनकी बातों में मिठास होती है, पर दिल में सिर्फ मतलब। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की भी उम्र होती है। कुछ साथ निभाते निभाते मर जाते हैं और कुछ जिंदा रहते हुए भी मर जाते हैं। और सबसे दर्दनाक मौत वही होती है जिसमें कोई सांसें लेता है पर कोई उसका अपना नहीं बचता। जो सफर पूरा करने का हौसला नहीं रखते, उन्हें उसे शुरू भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधूरे रास्ते अक्सर आत्मा तक अधूरी छोड़ जाते हैं। ए जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब उम्मीद औरों से नहीं, खुद से करते हैं। अब शिकवे शिकायतें नहीं, बस कोशिशें होंगी। देने के लिए हैसियत नहीं, नीयत चाहिए, वरना कुछ लोग बहुत कुछ देकर भी कभी सुकून नहीं दे पाते। झुको जरूर, पर बस उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुका हुआ देखने की जिद ना हो, वरना कुछ लोग तो सिर्फ तुम्हारी कमर झुकवाकर अपनी ऊंचाई नापना चाहते हैं। जरा सी रंजिश पर किसी अपने को मत छोड़ो, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है अपनों को अपना बनाने में। उन शिकवों की भी एक आग होती है जो कभी जुबां पर नहीं आती, पर भीतर तक जला देती है। अगर यादों से ही जिंदगी कट जाती तो कोई किसी से मिलने की फरियाद नहीं करता, पर सच्चा रिश्ता कभी वक्त के सहारे नहीं चलता, वो दिल से दिल तक चलाया जाता है। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, फिर वो बोझ अभिमान का हो या सामान का। थोड़ा हल्का चलो ताकि जिंदगी की सांसें भारी न लगें। मैं मतलबी नहीं हूं, पर खुद को दूर कर लिया है उनसे जो मेरी कदर नहीं कर सके, क्योंकि जो खुद में नहीं है वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। आप किसी के लिए कितना भी करें, वो वही याद रखेगा जो आप नहीं कर पाए, फिर भले ही आपने उसके लिए क्या क्या लुटा दिया हो। ख्याल उन्हीं का आता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है, वरना दुनिया में हजारों चेहरे हैं जो बस आते जाते रहते हैं। हर शख्स अपना हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, और शायद जरूरी भी नहीं, क्योंकि कभी कभी अकेले चलना भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त भी गुजर जाता है, लेकिन उससे पहले रब तुम्हारे सब्र की परीक्षा जरूर लेता है। वो देखना चाहता है कि तुम टूटते हो या निखरते। लोग मुझे बदलना चाहते थे, जमाना तब्दीलियों का भूखा था, और जब मैंने खुद को बदल लिया तब उन्होंने मुझे और बुरा कह दिया। अब लैला किसी बेरोजगार का हाथ नहीं थामती। अब इश्क से पहले नौकरी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर इश्क है तो कमाना सीखो, वरना आजकल मोहब्बत भी EMI पर चल रही है। इरादे इतने कमजोर मत रखो कि लोग दो बातें कहें और तुम टूट जाओ। दुनिया वही कहती है जिसे तुम खुद पर असर डालने देते हो। अगर कोई इल्जाम बेवजह लगे तो क्या करना चाहिए? बस मुस्कुराकर कह दो, अब वो गुनाह भी कर लेंगे, क्योंकि अब सच्चाई भी गुनाह बन चुकी है। हर बार जिंदगी के लिए दायरा बनाता हूं, पर हर बार लकीरें वहीं रह जाती हैं और मैं थोड़ा और खिसक जाता हूं। छोटी सी जिंदगी है, लेकिन ख्वाब बहुत बड़े हैं। अब देखना यह है कि पहले जिंदगी पूरी होती है या ख्वाब। उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है साहब,
जहां दो मर्दों की लड़ाई में गाली मां बहन को दी जाती है, जहां इज्जत की नींव अपमान पर रखी जाती है। लोग झूठ कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। न जाने कितनी अनकही बातें, अधूरी मोहब्बतें, दबी चीखें, सब कुछ साथ ले जाते हैं। असल दौलत तो बस दो चीजें हैं, समय और सांसें, और दोनों ही सीमित हैं, न भरोसे के लायक हैं, न लौट कर आते हैं। आजकल लोग निभाते नहीं हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। रिश्तों की कीमत अब शब्दों से नहीं, स्वार्थ से तय होती है। जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, मिलता वही है जिसके हम योग्य होते हैं। और शायद यही इस संसार का सबसे बड़ा न्याय है, क्योंकि ख्वाहिशें तो हर किसी के सीने में जलती हैं, मगर मुकद्दर उसी का होता है जो उस आग में तप कर सोना बन जाए। जो तुम चाहते हो वो आसान नहीं होता, और जो आसान होता है उसे चाहने का क्या मतलब। जिंदगी कभी भी उन रास्तों पर नहीं ले जाती जहां सिर्फ फूल ही फूल हों, वो कांटों से होकर ही गुजरती है, ताकि हर कदम पर तुम्हारी हिम्मत की पहचान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ठोकरें भी बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इन्हीं में छिपे होते हैं वो चेहरे जो गिरने पर तुम्हें थामते नहीं, या वो जो तुम्हें गिरते देख मुस्कुराते हैं। धोखा खा लेना बुरा नहीं होता, क्योंकि इससे हम सीखते हैं, पर किसी को धोखा देना वो हमारे पूरे वजूद को खोखला कर देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार टकराव रहा, मैं उसके फैसलों से दुखी रहा और वो मेरे हौसलों से हैरान। ईश्वर के लिए किया गया हर त्याग, हर सांस, हर पल, हर संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी लगता है सब खत्म हो गया, पर वहीं से जीवन की नई शुरुआत होती है। शाम ढलते ही हर परिंदा अपने घोंसले लौटता है, क्योंकि जीवन भी एक यात्रा है जिसका अंत तय है। मरना कोई नहीं चाहता, पर मरना ही पड़ता है। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तो वह जहर बन जाता है, और अगर उसी ज्ञान के साथ नम्रता जन्म ले ले तो वही अमृत बन जाता है। कभी कभी तो जिंदगी को समझना रास्ता बदलने जितना आसान नहीं होता। हमें खुद को बदलना पड़ता है। किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। ईश्वर सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य बनाते हैं। जो बोया है वही कटेगा, इसलिए अपने कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि वक्त लौट आता है, पर वो दिन कभी नहीं लौटते। इंसानियत को मत तलाशो कपड़ों में, वो तो इंसान के बर्ताव में मिलती है। मन साफ हो तो मंदिर घर में भी मिल जाएगा, वरना पत्थर की मूर्तियां भी मौन हो जाती हैं। पैसा वो चीज है जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की जरूरत नहीं होती। यह दौड़ ऐसी है जहां आत्मा थक चुकी है, पर शरीर अभी भी भीड़ में दौड़ रहा है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे तू लाख लोगों को सुना ले, क्योंकि लोग सुनते हैं दिमाग से, महसूस नहीं करते दिल से। बूंद सा जीवन है हमारा, पर ईगो इतना बड़ा कि लगता है सारी कायनात इसके इर्द गिर्द घूमती है। इतनी छोटी जिंदगी में क्यों नफरत, क्यों गिला, क्यों शिकवा। कर्म वही करना चाहिए जिसे करके पछताना ना पड़े, वरना यह दुनिया इतनी चालाक है कि आपको आपके ही फैसलों पर शक दिला दे। श्री कृष्ण कहते हैं, यहां इंसान का अच्छा होना मायने नहीं रखता, यहां वो जरूरी है जिसके पास दौलत और दिखावा है। जो इंसान आपकी खुशी के लिए हार मान ले, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। क्या फायदा ऐसे रोने का जिसे आपका दर्द सुनाई ही न दे। कभी कभी वो लोग हमें सबसे ज्यादा रुला देते हैं जिन्हें देखकर हम सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे। एक हद के बाद इंसान चुप हो जाता है, न शिकायत करता है न मनाता है, बस खुद को अंदर ही अंदर खो देता है। फिर कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ने सिखा दिया है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, चिंता छोड़ दो तो जीवन को लाभ है। मन को अगर काबू कर लो तो नमन बन जाता है, और अगर मन तुम्हें काबू कर ले तो तुम बस एक भ्रम बन जाते हो। कठिन समय जब आए तो बहाने मत ढूंढो, रास्ता ढूंढो, क्योंकि बहाने तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां तुम आज हो, और रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम होना चाहते हो। लोग कहते हैं पैसा खुशी की चाबी नहीं है, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि अगर आपके पास पैसा हो
तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं, पर सवाल यह है कि वह चाबी किस ताले में लगेगी, खुशी के, शांति के, या बस दिखावे के। खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से खिलती है, जैसे सूखी मिट्टी से फूटता है कोई कोमल बीज। बस जरूरत होती है थोड़ा विश्वास, थोड़ा धैर्य और थोड़ा प्रेम। मूर्ख व्यक्ति खुशी को दूर दूर तक ढूंढता है, कभी भीड़ में, कभी बाजार में, और ज्ञानी व्यक्ति उसे बिना मांगे पा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि खुशी चीजों में नहीं, दृष्टिकोण में होती है। जिस दिन तुम अपनी ही मुस्कान से प्यार कर लोगे, उस दिन कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। सुनो, तूफानों का इंतजार मत करो थम जाने का, वरना धूप के मजे तुम कभी नहीं ले पाओगे। खुशी वो है जो दूसरों को देने से मिलती है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी लेन देन के। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो झपकी ले लीजिए, अगर 1 दिन की चाहिए तो मछली पकड़ने चले जाइए, अगर 1 साल की चाहिए तो संपत्ति के वारिस बन जाइए, लेकिन अगर जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो किसी और की मदद करिए, क्योंकि जब किसी और की आंखों में तुम्हारी वजह से रोशनी आती है, तभी असली खुशी का जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक अच्छा पारिवारिक जीवन और सच्चा दोस्त होना ही असली सुख है। और कभी कभी कोई एक शख्स आपको यह एहसास दिला देता है कि पूरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। खुशी कभी बाहर से नहीं आती, वो खुद में खुद को महसूस करने से आती है। जब आप किसी की सेवा करते हैं, जब आप खुद को महत्व देते हैं, जब आप अपने आप से सच्चे होते हैं। लोग कहते हैं सफलता खुशी लाती है, लेकिन सच्चाई यह है, खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप पहले से ही सफल हैं। अगर आप अपना पूरा जीवन सिर्फ दर्द गिनते रहेंगे तो जिंदगी में उन पलों को कैसे महसूस कर पाएंगे जहां हंसी बिना वजह के आई थी। दुनिया के सबसे खुश लोग वे हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो किसी भी असफलता को रास्ते का अंत नहीं बल्कि सीखने का एक अवसर मानते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, और जो मिला उसे चाहना संतोष है। और शायद यही संतोष वो गुप्त चाबी है जिससे जिंदगी के हर दरवाजे की कुंडी खुलती है। यदि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो पहले खुद को खुश करना सीखिए, क्योंकि अधूरी आत्मा किसी और को संपूर्ण नहीं बना सकती। जिंदगी आपको हर मोड़ पर दर्द तो देगी ही, यह उसकी फितरत है, लेकिन खुशी निकालना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे बारिश में भीगते हुए कोई गीत गुनगुनाना, वो भी तो एक कला है। सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब आप वो कर दिखाते हैं जिसे दुनिया ने कहा था तुम नहीं कर सकते। खुश रहने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा एहसास चाहिए कि मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। जब आपके होने से किसी और की जिंदगी में रोशनी बढ़ती है, जब आपकी बातों से किसी को राहत मिलती है, तब जान लेना कि तुम्हारा होना ही सबसे बड़ी खुशी है। खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है, हर दिन की, हर पल की, हर उस छोटी बात की जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। जब दिल का कोना शांत होकर भी भीतर ही भीतर फड़फड़ाता रहता है, वहीं कहीं सच्ची खुशी अपनी परछाई छोड़ जाती है। मैं निकला सुख की तलाश में, और सामने खड़े दुखों ने मुस्कुराकर कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का दरवाजा कभी नहीं खुलता जनाब। सच तो यही है कि जीवन में दुख और सुख दोनों साथ साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसकी जगह ले लेता है, और इसी अदला बदली में ही जिंदगी की असली खूबसूरती छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहने का रहस्य कोई बड़ा राज नहीं, बस स्वतंत्रता है, अपने दिल के हिसाब से जीने की, बिना दूसरों की सोच की कैद में पड़े। अगर आप एक ही मजाक पर दोबारा हंस नहीं सकते तो एक ही दर्द पर बार बार क्यों रोते हो? कभी तो मुस्कुराने की वजह ढूंढने के बजाय बेवजह मुस्कुरा कर देखो, जिंदगी कुछ हल्की सी लगने लगेगी। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जो जलते हैं वो आपकी मुस्कान से सबसे ज्यादा जलते हैं। हर जगह मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर उसी का होता है जो सिर झुकाना जानता है और दिल से शुक्रिया कहना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी भी उसी की है जो क्षमा करना जानता है, क्योंकि माफ कर देना भी एक तरह की स्वतंत्रता है। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो दूसरों को कैसे खुश करेंगे? क्योंकि आप केवल वही चीज बांट सकते हैं जो आपके पास है।
पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, पर वो दुखों को थोड़ी देर के लिए आरामदायक बना सकता है। लेकिन अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो समस्या आपके पास नहीं, आप खुद एक समस्या बन चुके हो। जिंदगी हर रोज ढलती है, सिर्फ सूरज नहीं, आपकी अनमोल उम्र भी हर शाम कम हो जाती है। इसलिए मुस्कुराकर जिएं, क्योंकि हर लम्हा एक मौका है जिसे खोने का कोई अर्थ नहीं। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवा लोगे तो कोई लाभ नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक इंसान को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। खुश रहो, क्योंकि जीवन तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखता। वो सिर्फ चाहता है कि तुम हर सुबह अपने भीतर का सूरज जलाए रखो। मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मैंने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। उम्मीदें बहुत बार दिल तोड़ देती हैं, लेकिन जब आप हर हाल में खुद से उम्मीद रखने लगते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। वो लोग जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, बस उन्हीं के सामने वो काम करके दिखाओ। खुशी किसी पुरस्कार से नहीं, उस आत्म संतोष से मिलती है जब आप खुद को गर्व से देखते हो। हर वह दिन एक खुशी का दिन है जब आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हैं। कभी भी मत भूलो, वो चेहरा तुम्हारे जीवन का पहला आईना था जिसमें तुमने अपने होने का अर्थ देखा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी कभी उपलब्धियों में नहीं छुपी होती, बल्कि उस रचनात्मक उत्साह में होती है जो आपके भीतर हर सुबह जागता है। आज कुछ नया करना है, आज थोड़ा और बेहतर बनना है। जब जीवन तुम्हें आज जमाए तो हार मत मानो, मजबूत बनो, क्योंकि हर आंसू के पीछे एक मुस्कान इंतजार कर रही होती है। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह है जो अपने नसीब से खुश रहना जानता है। दुनिया की बातें अगर दिल से लगाओगे तो दिल कभी खुश नहीं रहेगा। लोगों को समझना छोड़ दो, खुद को समझो, वहीं से शुरुआत होती है असली खुशी की। अपने आप पर हंसने की हिम्मत रखो, क्योंकि जो खुद पर मुस्कुरा सकता है वो किसी और के तानों से कभी नहीं टूटता। जिस तरह का इंसान तुम बनना चाहते हो उसी तरह का व्यवहार करो, उसी ऊर्जा से जियो, क्योंकि जो हम दुनिया को देते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है। खुशी वह नहीं जो कभी खो ना जाए, बल्कि वो है जिसे आप बार बार अपने भीतर फिर से पैदा कर सकें। हकीकत से जब आंखें मिलीं तो जाना लोग अपने थे, बस बातों में तमाशा देख रहे थे जो मेरे डूबने का। अब वही लोग कश्तियां लेकर मेरी तलाश में निकले हैं। गलती करके गलत हो जाना तो आसान है, मगर सच होकर खुद को सच साबित करना वो सबसे कठिन इम्तिहान है। अक्सर दर्द इस बात का नहीं होता कि कोई छोड़ गया, बल्कि इस बात का होता है कि छलते वक्त भी वो मुस्कुरा रहा था। ये दौर अब साजिशों का है और हम अब भी कोशिशों में उलझे हैं। हाथ में पकड़ा मोबाइल अब पास बैठे इंसान से ज्यादा अहमियत रखता है। खामोशी अब रिश्तों की भाषा बन गई है। ऐसी बातें कहने से बेहतर है या तो खामोश रहो या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो असली किरदार पहचानती है, वो है मोबाइल, क्योंकि वही जानता है उसका मालिक असल में कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं, शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पर बैठे हो वो भी कभी भी टूट सकती है। जिंदगी में खुशियों का कोई वादा नहीं, लेकिन दर्द हमेशा समय पर आता है और वही सिखाता है कि संघर्ष से भागने वाला कभी मजबूत नहीं बनता। पापा ने एक दिन सलाह दी, बेटे अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारे कभी स्थायी नहीं होते। लोगों को अपनी मेहनत संघर्ष लगती है और दूसरों की बस तमाशा। अगर आप उस कमरे में सबसे बुद्धिमान हो तो शायद आप गलत कमरे में हो। दिल को 1000 बार चिल्लाने दो, जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। जब मकान किसी और का जल रहा था तब सबने चैन की सांस ली, क्योंकि दुख जब किसी और का होता है तो इंसान इंसान नहीं, सिर्फ दर्शक बन जाता है। अगर मैं सबके जैसा होता तो यकीन मानो इतना परेशान कभी नहीं होता। अब मोहब्बत वफा का नाम नहीं, बस एक खेल है जिसे दिल नहीं दिमाग से खेला जाता है। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना वो सबसे कठिन कार्य है। गरीब के बच्चे जिंदगी के सबक जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें बात बात पर जिद करने की आजादी नहीं होती। जो तुम्हारे आगे और भी चेहरों को देखता है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि तुम्हारे होने की कद्र वो कभी नहीं करेगा। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बढ़ती गई। लोगों ने वो भी सुना
जो मैंने कभी कहा ही नहीं। मन में षड्यंत्र ना हो, चाहे सुख कम मिले कोई बात नहीं, लेकिन दिल साफ हो तो चैन बहुत मिलता है। हमसे पहले काम निकाले गए और फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी थक जाते हैं हम, न टूटते हैं न बिखरते हैं, बस थक जाते हैं, कभी खुद से कभी अपनों से। पलकों पर कुछ बूंदें ठहरी हैं, न बहती हैं न कुछ कहती हैं, बस भारी कर देती हैं हर एहसास को। इम्तिहान से भरी ये जिंदगी शायद इसीलिए लाजवाब है, कभी ढेरों खुशियां तो कभी बेहिसाब गम। यारियां रह जाती हैं मुनाफा बनकर, क्योंकि मोहब्बत के सौदों में नुकसान बहुत होता है। बहुत अलग है मेरे दर्द की दास्तान, न कोई जख्म का निशान और न दर्द की कोई इंतहा। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो धोखा हो या प्यार, क्योंकि कर्म लौटते हैं भावनाएं नहीं। कहने को बहुत अपने मिल जाते हैं, पर जब मन उदास होता है तो कोई कैसे हो तक नहीं पूछता। इंसान गिर जाए तो दुनिया तमाशा देखती है, और अगर गिरे हुए पैसे गिरें तो सब दौड़कर उठा लेते हैं। कभी गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल इंसान नहीं सिर्फ पैसे उठाए जाते हैं। सुकून वहां नहीं मिलता जहां धन हो, सुकून वहां मिलता है जहां मन को अपनापन महसूस हो। कुछ बातें समझाई नहीं जाती, क्योंकि वो समझने से नहीं खुद पर बीतने से ही समझ आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी बात न समझे तो समझाना छोड़ दो, क्योंकि जिनमें समझ नहीं है उन पर शब्द भी व्यर्थ हैं। जिस जगह तुम्हारी कदर ना हो, चाहे वो किसी का घर हो या दिल, वहां रुकना खुद की बेइज्जती करना है। मनुष्य और कोयला दोनों की जलन तब शांत होती है जब वे राख हो जाते हैं। झूठा ज्ञान अशिक्षा से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह भ्रम पैदा करता है, और भ्रम ही सबसे बड़ा विनाश है। काश कहीं वो हल्दी मिल जाए जो अपनों के दिए हुए जख्मों को भी भर दे, क्योंकि अपने जब चोट देते हैं तो निशान दिल में उभरते हैं। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही है, पर आग तो कोई और ही लगाता है। जिन लोगों के साथ रहने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। जिद कभी भी खुशी नहीं देती, और खुद को मना लेना सबसे बड़ी जीत है। एकांत एक मूर्ख के लिए सजा है, पर एक ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। चरित्र ही असली पूंजी है, क्योंकि योग्यता आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस ऊंचाई पर टिकाए रखता है सिर्फ और सिर्फ आपका चरित्र। कभी कभी सोचता हूं, इन ऊंची इमारतों में सबसे ज्यादा गिरे हुए लोग रहते हैं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी बढ़ गई है कि रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। वक्त दिखाई नहीं देता, मगर बहुत कुछ दिखा जाता है। जरूरी नहीं हर हां में मुस्कुराओ, पर जरूरी है कि हर दर्द में टूटो नहीं। दूसरों पर उंगली उठाने में हर शख्स माहिर है, पर खुद की गलती मानने के लिए जिगर चाहिए जनाब। मूर्खों के पास हर बात का जवाब होता है, पर बुद्धिमान हर चीज पर सवाल उठाते हैं। शक्ल से सुंदर होना फायदे का नहीं, जब तक चरित्र से इंसान निखरा हुआ ना हो। दिल ने चाहा कि उसे टूट कर चाहें, सच मानो हम टूटे भी बहुत और चाहा भी बेहिसाब। सफलता कभी खैरात में नहीं मिलती, उसके लिए पूरी जवानी संघर्ष में जलानी पड़ती है। वो तरक्की किसी मायने की नहीं जो संस्कारों को गिरवी रखकर मिली हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें यकीन है हमारा सब्र बोलेगा। तुम्हें अगर अपने वक्त पर घमंड है तो हम अपने संयम पर विश्वास रखते हैं। जिसने जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाया, आज उसी के हिस्से घर में एक कमरा भी नहीं आया। धुएं की शिकायत बाद में की गई, जब घर में आग किसी और ने लगाई। शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। 4 दिन बास के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। समय लगे तो भी अपने पंख मत समेटो। वक्त ने यही सिखाया है कि वक्त पर बदल जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझ लेते हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या न जलाए, मगर खुद को राख बना देती है। जो लोग अपनों के लिए जीते हैं वो बोलते नहीं, बस सह जाते हैं, और जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं वो शब्दों से तलवार चला जाते हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, पर हर कोई उन्हें सही वक्त पर नहीं साधता। उनसे दूर रहो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। ना उन्हें सजा दो ना माफ करो, बस अपने आप को उनके जहर से दूर रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी जो सोते हुए गुजर जाए, वो बुढ़ापा सिर्फ
पछतावे में बीतता है। जब अपने ही अकेला कर दें तो फिर वो अकेलापन भी धीरे धीरे अपना लगने लगता है। माफी उन्हीं को मिलती है जो गलती से कुछ कर जाते हैं। चालाक लोग माफी के नहीं, फासले के हकदार होते हैं। भरोसा कभी झूठी कस्मों से नहीं बनता, और एक बार मर जाए तो जिंदा भी नहीं होता। नियत और डीपी दोनों इंसान की हर पल बदलते हैं। चेहरा वही रहता है मगर इरादे पलट जाते हैं। अंधेरा होते ही अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर कौन किसका? जो लोग दूसरों की परवाह खुद से ज्यादा करते हैं वो आखिर में